हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है इट्स मी संजू एंड मेरा नाम है संजना। सो आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने बोला, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैंने अभी जो एक वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अपना ओस्की का जो टॉपिक्स है वो सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, तो मैं ये सेकंड पार्ट उसी के लिए कर रही हूँ। एंड इसमें हम बात करेंगे जो हमारे क्लिनिकल स्किल्स है, ओस्की टॉपिक्स जो है क्लिनिकल स्किल के लिए जो उसके टॉपिक्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है इनहेल मेडिकेशन। इनहेल मेडिकेशन लाइक पेशेंट इनहेलर यूज़ कर रहा है। पेशेंट जैसे ये इनहेल मेडिकेशन है मोस्टली निमोनिया पेशेंट्स के लिए हो जाता है, कुछ सीओपीडी भी तो इनके लिए ही है। अब इसमें हमारा दो तरीके से हमें ये सिनेरियो मिल सकता है। लाइक हम पेशेंट को मेडिकेशन है, इनहेल मेडिकेशन है तो मेडिकेशन तो होना ही है। लाइक हमें जो भी पेपर्स मेडिकेशन के लिए मिलता है वो मिलेगा, मेडिकेशन होना है। बट या तो उसमें आपको एजुकेट करने को मिल सकता है कि पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट से करवाना है प्रोसीजर के। लाइक इनहेल मेडिकेशन है, कैसे वो पेशेंट को घर पे खुद भी लेनी है तो वो कैसे करेगा, या फिर आपको जस्ट पेशेंट को मेडिकेशन देना है। तो वो दोनों तरीक़ों से आपको मिल सकता है। एंड इसका जो टाइमिंग है वो 8 मिनट्स का हमारे पास टाइमिंग मिलता है। 8 मिनट में हमें अपना पूरा लाइक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, अपना इंट्रोडक्शन है, हैंड हाइजीन जो भी हमारे जहाँ भी होंगे वहाँ हैंड हाइजीन करना है, देन डॉक्यूमेंटेशन है। तो वो सब है, ये हमारा 8 मिनट में हमें कंप्लीट करना होता है। देन उसके बाद हमारा सपोजिट्री है। सपोजिट्री में भी हमारा मेडिकेशन है तो सेम वही हो गया, इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन चेक और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ वही हो गया, पेशेंट का कंसेंट लेना। हाँ, सपोजिट्री में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो जो हमारा मार्किंग क्राइटेरिया है सपोजिट्री के लिए, उसमें एक जगह बोला जाता है कि लाइक आई विल इंसर्ट द सपोजिट्री इनटू द रेक्टम with advancing my finger 2 to 4 सेंटीमीटर into the rectum। सो जब हम ये लाइन बोलते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ लाइन बोल के छोड़ दिया है और वो सपोजिट्री रेक्टम से बाहर दिख रहा है, क्योंकि हमें प्रोसीजर के लिए एक डमी मिलेगा। तो वो जो ऐसा नहीं करना है कि वो जो सपोजिट्री है हाफ हमने उसमें डाला है बट हमने लाइन बोल दी है और सपोजिट्री इंसर्ट नहीं किया है, ऐसा नहीं करना है। लाइन भी पूरी बोलनी है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे सपोजिटरी पूरी इंसर्ट करनी है रेक्टम के अंदर और अपनी 2 to 4 सेंटीमीटर जो फिंगर है वो भी उसमें इंसर्ट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक डमी है पूरी, लाइक वो सपोजिटरी एडमिनिस्टर करेंगे तो मेडिकेशन वेस्ट है या कुछ हो रहा है, वो सब आप ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तो वो पूरा प्रॉपर से करना है, क्योंकि इस चक्कर में भी काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं कि लाइक वो आता है कि उन्होंने फिंगर इंसर्ट नहीं करके दिखाई या मेडिकेशन बाहर रह गई दिख रही थी, सपोजिटरी पूरे तरीके से रेक्टम इंसर्ट नहीं की, वो चीज़। देन ये हमारा जो होता है 10 मिनट्स का होता है। फिर उसके बाद हमारा है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग हमारा 8 मिनट का है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग का जो प्रोसीजर है वो इजी प्रोसीजर है। बस उसमें शार्प्स का ध्यान रखना है, कितना लाइक हमें दिखाना भी है। वो जो हमारा ग्लूकोमीटर होता है हमें एग्जामिनर को दिखाना है कि एग्जामिनर हमारी रीडिंग ये आई है। और आपको लाइक रियल तो आपको प्रिक नहीं करना है, डमी होती है डमी में प्रिक करना है। एंड वो आपको एक सोल्यूशन देंगे जो कि उसकी तरह यूज एक्ट करेगा, ब्लड की तरह ही एक सोल्यूशन देंगे और वो आपको एक रीडिंग देगा। तो आपको उस रीडिंग के अकॉर्डिंग करना है। जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिटी सिनेरियो मिलता है। लाइक कम्युनिटी सिनेरियो भी मिल जाएगा, हॉस्पिटल सिनेरियो भी मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है। एंड जो भी आपको मिलता है सिनेरियो वाइज, लाइक प्री मील है, पोस्ट मील है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। देन उसके बाद आ जाता है CSU कैथेटर स्पेसिमेन ऑफ यूरिन। ये हमारा 8 मिनट का है ये भी। और कैथेटर स्पेसिमेन ऑफ यूरिन जो है ये हमें
लाइक मोस्टली तो ऐसा ही होता है, देख सुन के लगता है कि हॉस्पिटल सिनेरियो होगा, बट ये हमें कम्युनिटी में भी मिल जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मुझे लग रहा था CSU है, हॉस्पिटल होगा, बट कम्युनिटी सिनेरियो ऐसा नहीं है। कम्युनिटी सिनेरियो कुछ डिफरेंट है या कुछ लाइक टफ है, बस जो स्टार्टिंग है उसकी हॉस्पिटल से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो मुझे वही थोड़ा जो था, मैं उसमें अनईजी रहती थी, बट हाँ कि मेरा हो गया। तो CSU में हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन है सॉरी। देन आ जाता है हमारा एनजी इंसर्शन। एनजी इंसर्शन हमें मिलता है टाइम 12 मिनट्स एनजी इंसर्शन के लिए। एनजी इंसर्शन में हमें एनजी इंसर्शन प्रॉपरली करना है। देन उसके बाद हमें उसका स्टमक से कुछ एस्पिरेशन करके उसका pH टेस्ट भी करना होता है। तो ये आ जाता है हमारा एनजी इंसर्शन में। और इसके लिए भी हमारा काफ़ी वर्बल जो है, काफ़ी कंटेंट है वर्बलाइजेशन के लिए, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना और सारी चीज़ें बाकी जो सेम है वो तो है ही, कि लाइक हैंड हाइजीन, इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन चेक और बाकी जो सब है। और पेशेंट को इसमें हमें इंस्ट्रक्ट भी करना होता है कि हम क्या करेंगे, तो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें नहीं। एंड देन उसके बाद आता है हमारा IHR जो है वो 6 मिनट्स का है। एंड IHR में आपको लाइक एक सिचुएशन दे देंगी, पेशेंट आपको लाइक कोलैप्स मिला है, डमी मिलेगी, डमी में आपको CPR स्टार्ट करना है। CPR स्टार्ट करने से पहले लाइक वही पूरा ABC वाला पैटर्न है, उससे पेशेंट का असेसमेंट करना है। देन अपना CPR स्टार्ट करना है। CPR स्टार्ट करने के पहले आपको एक लाइक वो जो इमरजेंसी हेल्प के लिए बोलते हुए कॉल करते हैं वो भी करना है। एंड देन आपको वो सारे लाइक चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि कितना कंप्रेशन रेट होगा, कितना डेप्थ होगा, कि मैं अपनी आर्म्स लाइक अपने पाम्स कहाँ हील जो है ये कहाँ प्लेस करूँगी, और एल्बो स्ट्रेट रखना, वो सब कुछ उसमें हमें एक्सप्लेन करना है। और हमें अपना कंप्रेशंस भी करने हैं जब तक हमारा एग्जामिनर ये नहीं बोलता कि रिससिटेशन टीम आ गई और आप हैंड ओवर कर दो। तो इसमें यह एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो आपसे 3 साइकिल करवाए, 2 साइकिल करवाए, 4 साइकिल करवाए, 5 साइकिल करवाए, बट ये सब ये आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना ही करना है। तो उसका टाइम मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। देन हमारा IM है। IM जो है वो हमारा कम्युनिटी ही आता है। IM जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिटी सिनेरियो ही आता है। तो IM वगैरह में वही है, नीडल स्टिक इंजरी का ध्यान रखना है, और आपने एरिया को कैसे क्लीन किया है, इंजेक्शन एरिया को, साइड को कैसे क्लीन किया है, और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की है, प्रॉपरली की है या नहीं की है, प्रिपरेशन कैसे की है। और इसका हमारा टाइम मिलता है 12 मिनट्स हमें मिल जाते हैं। फिर हमारा एक टॉपिक उसके बाद है VIP एंड IV फ्लश। जो VIP है उसमें क्या आपका जो पेशेंट का कैनुला है, कैनुला साइट असेस करनी है और उसको VIP स्कोरिंग देनी है। देन उसको आप अगर आपकी स्कोरिंग 0 और 1 है तो आप उसको IV फ्लश भी करना है। तो IV फ्लश करने के लिए फिर वही एक एज अ मेडिकेशन आ जाता है, तो उसको आपको आपका प्रिस्क्रिप्शन पेपर मिलेगा, वो सब प्रोसीजर करके लाइक आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल, आपको प्रिस्क्रिप्शन पेपर चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, देन आपको IV फ्लश करना है। तो ये हो जाता है, ये हमारा 12 मिनट्स का है। उसके बाद हमारा MSU आ जाता है। MSU मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन यूरिन। जो मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन यूरिन है ये हमारा 8 मिनट का है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें इसमें पेशेंट को पहले पेशेंट को हमें इसमें सैंपल के बारे में बताना होता है कि कैसे सैंपल कलेक्ट करना है। पेशेंट कलेक्ट करके हमें जब सैंपल देगा तो हमें खुद टेस्ट करना है मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन यूरिन, जो हमारी जो रिएजेंट स्ट्रिप्स होती है उसकी हेल्प से टेस्ट करना है। एंड हर कंपोनेंट के लिए एक टाइमिंग है कि कितना टाइम के बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे। लाइक ग्लूकोज के लिए 30 सेकेंड हो गया, कीटोन के लिए 45 सेकेंड हो गया, ऐसे ब्लड है, pH है, तो हम इन सब का एक टाइमिंग है उसी पे देखेंगे। उससे पहले अगर हम उससे पहले देख के लिखेंगे तो वो हमारा गलत माना जाएगा। तो हम इसमें वो हमारी शीट जो मिलेगी जिसमें हम अपना पूरा रिजल्ट लिखना है, हमें लिखना भी है, हमें वर्बलाइज भी करना है और हमें करेक्ट भी अपना रिजल्ट दिखाना है। तो इसलिए इसमें टाइमिंग की बहुत ज़रूरत होती है।
देन हमारा आ जाता है नेसोफेरेंजियल सक्शनिंग। नेसोफेरेंजियल सक्शनिंग जैसा कि एंटी ट्यूब इंसर्शन में था, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है वर्बलाइजेशन के लिए और पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, और वैसे भी कंटेंट है काफ़ी और प्रोसीजर भी करना है। और फिर नेसोफेरेंजियल सक्शनिंग है 10 सेकेंड्स, मीन्स 10 सेकेंड जो है वो सक्शनिंग के लिए 10 सेकेंड से ज़्यादा या कम ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 10 सेकेंड से। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप 10 सेकेंड सक्शनिंग जैसे करोगे, सक्शनिंग के करते टाइम आप बोलते रहोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा वो 10 सेकेंड कब ओवर हो गए। वो चीज़ भी एग्जामिनर नोटिस करता है कई बार, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। देन आ जाता है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी भी हमारा मेडिकेशन होता है, उसमें भी हमें प्रिस्क्रिप्शन पेपर मिलता है जिसे हमें वैलिडेट करना होता है, एंड ये हमारा 10 मिनट का है। ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ईजी है, वो बहुत ईजी है, एंड उसमें नॉर्मल वैलिडेशन है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। एंड बट उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप अपना ऑक्सीजन सेट करते हो, आपको मिला है ऑक्सीजन 15 लीटर पर मिनट पेशेंट को ऑक्सीजन जाएगा, तो अगर आप उसमें जब सेट कर रहे हो फ्लोमीटर में, तो वो फ्लोमीटर एग्जामिनर को दिखाना है कि एग्जामिनर दिस इज़ माई ऑक्सीजन फ्लोमीटर एंड मैंने इसको सेट किया 15 लीटर पर मिनट पे। ऐसा नहीं बोलना है ओनली कि 15 लीटर पे सेट किया, 15 लीटर पर मिनट पे मैंने सेट किया है। तो ऐसा करके वो उसको शो करना है। अदरवाइज़ कई बार जो फ्लोमीटर है उसमें भी गड़बड़ होती है, या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, एग्ज़ाम सेंटर्स पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो जो फ्लोमीटर की बोल है वो ऊपर नहीं जाएगी, फिर वो आपको दिखा देंगे कि इन्होंने सेट नहीं किया या फिर इसमें गड़बड़ थी, हमने जानबूझ के उसको ख़राब रखा, बट उसने वो कैंडिडेट ने वो नोटिस नहीं किया। तो वो खुद भी देखना और एग्जामिनर को भी दिखाना है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो भी वर्बलाइज करनी है कि एग्जामिनर आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये ऑक्सीजन इसमें फ्लो नहीं है। तो ऐसा सब करना है, उसमें एकदम पैनिक नहीं होना है कि अभी ये तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, वो सब नहीं है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है, उसमें भी वो जो फ्लोमीटर होता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लोमीटर, पेशेंट की हम उसमें 3 रीडिंग लेते हैं 3 बार ब्लो करवा के, और उसको हम एक हमारे पास कर्व चार्ट होता है, उसमें हम पेशेंट की हाइट और एज के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि पेशेंट की नॉर्मल क्या रेट होना चाहिए, क्या लंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और जो हमारी जो 3 रीडिंग हमने ली उसकी हम जो सबसे हाईएस्ट है उसके साथ मैच करते हैं और बताते हैं अगर ज़्यादा है या कम है, जैसे भी रीडिंग है पेशेंट को हम बताते हैं, और वो हमारा जो भी हम चेक करेंगे वो मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट होगी। देन इसका हमारा टाइमिंग हमें 8 मिनट मिलते हैं। देन हमारा रिमूवल ऑफ यूरिनरी कैथेटर है, उसमें भी हमें 8 मिनट्स मिलते हैं। रिमूवल ऑफ कैथेटर भी इजी प्रोसेस है, इजी प्रोसीजर है, बट इसमें ध्यान रखना है कि एक पोस्ट कैथेटर सिम्टम्स है जो हमें या तो आप पहले जैसे पेशेंट से कंसेंट लेते हुए टाइम पेशेंट को बताओ या फिर एंडिंग में बताओ, बट पेशेंट को ये चीज़ ज़रूर बतानी है, पोस्ट कैथेटर सिम्टम्स जरूर बताने हैं, एंड पेशेंट को एक्सरसाइज आफ्टर रिमूवल एक्सरसाइज और ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर के लिए बोलना है कि एग्जैक्ट ऐसे नहीं बोला कि ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, बताना है पेशेंट को 2.5 to 3 लीटर पानी पीना है पर डे। तो ऐसे करके उसमें ये चीज़ जो है माइनर चीज़ है, इससे हो जाता है कई बार वो स्टाफ कैंडिडेट जो है उसको फेल कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। देन हमारा आ जाता है सबक्यूटेनियस हमारा कम्युनिटी सिनेरियो है, उसमें हमारा 12 मिनट्स हमें मिलते हैं। सबक्यूटेनियस में भी हमें वही जैसे IM में ध्यान रखना होता है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रिपरेशन का, वो सब ध्यान रखना है। और सबक्यूटेनियस में मोस्ट ऑफ द टाइम इंसुलिन ही मिलता है, और जो कभी कोई और भी मेडिसिन मिलती है तो उसमें एंगल का फिर हमें ध्यान रखना होता है। देन हमारा आ जाता है लास्ट वुंड असेसमेंट इन ANTT। जो वुंड असेसमेंट और ANTT है, ऐसे तो ये सेपरेट है दोनों, बट एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये दोनों एक साथ मिलते हैं, और इनका जो एक साथ में जो हमारा टाइम मिलता है वो 21 मिनट्स होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें क्लिनिकल स्किल्स में 3 क्लिनिकल स्किल्स करनी होती है और एक हमें करनी होती है कोई भी साइलेंट स्किल। तो अगर जब हमें वुंड असेसमेंट और ANTT मिल रहा है तो ये हम कंसिडर करते हैं हमारी 2 स्किल। तो जो हमें तीसरी स्किल करने कोई भी एक मिलेगी,
कोई भी एक स्किल मिल जाएगी, और वुंड असेसमेंट और एएनटीटी हमारी एक बार में दोनों स्किल कवर कर लेगा। तो ये होता है, बट इसमें ध्यान रखना है एएनटीटी में स्टेरिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कहीं भी टच हुआ है गलती से भी तो उसको वर्बलाइज करना है और अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि आपको प्रोसीजर पता है, तो वो मे बी वो आपकी हेल्प कर सके। वो हर बार वो हेल्प ना भी करे, बट मे बी वो कर सके। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो ये थे हमारे क्लिनिकल स्किल के प्रोसीजर वाले टॉपिक्स। देन हमारे आते हैं साइलेंट स्टेशंस। साइलेंट स्टेशंस में हमारे 6 स्टेशंस है, उसमें से हमें एग्जाम में कोई भी एक मिलता है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो बावल असेसमेंट है। बावल असेसमेंट में एग्ज़ाम सेंटर में आपको ये कोई भी एक पिक्चर देंगे स्टूल टाइप की, लाइक इनके पास 1 to 7 टाइप के स्टूल टाइप पिक्चर्स हैं। एग्ज़ाम में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 6 और टाइप 7 ये 4 हैं। इनमें से आपको कोई भी एक पिक्चर मिलेगी। जो टाइप 1 टाइप 2 है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए है, और टाइप 6 टाइप 7 है वो डायरिया के लिए। तो आपको कोई भी पिक्चर मिलेगी, आपको उसमें अच्छे से ध्यान से देखना है और फाइनलाइज करना है, चूज़ करना है कि कौन सा टाइप का पिक्चर आपको मिली है। फिर जो शीट मिलेगी फिलिंग के लिए उसको फिल करना है। देन जो भी आपको मिला, लाइक आपको टाइप 1 मिला है तो टाइप 1 और टाइप 2 कॉन्स्टिपेशन है, तो टाइप 1 टाइप 2 के कॉन्स्टिपेशन वाले के आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, आपको उसके 6 to 7 पॉइंट्स है वो लिखने हैं। तो ये आता है हमारा बावल असेसमेंट में। इसका हमें टाइम मिलता है 8 मिनट्स। देन आ जाता है हमारा फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस में आपको टेबल मिल जाएगी कि पेशेंट का इनटेक क्या है, आउटपुट क्या है, जैसे भी है आपको वो टेबल मिल जाएगी। देन उस टेबल में से आपको जो भी इनटेक है, आउटपुट है, वो शीट में निकालना है, शीट में लिखना है पहले। देन उसको लिखने के बाद कैलकुलेट करना है इनटेक क्या है, आउटपुट क्या है। देन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकाल के आपको नेगेटिव है पॉजिटिव है वो भी ज़रूर रखना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कई बार मार्क्स वगैरह कटने का चांसेस रहता है। मार्क्स नहीं, सॉरी, होने का चांसेस होता है। तो वो नेगेटिव है पॉजिटिव है फ्लूइड बैलेंस वो भी ध्यान रखना है। देन आ जाता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में आपको एक प्री फिल शीट मिलेगी। प्री फिल शीट से आपको मस्ट स्कोर निकालना है पेशेंट का। मस्ट स्कोर निकालने के बाद उसमें आपको उसकी मैनेजमेंट बतानी है कि लाइक जो भी स्कोरिंग आई है, लो है, मॉडरेट, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, जो भी आपका रिस्क एरिया आता है उसके अकॉर्डिंग जो भी मैनेजमेंट है वो बतानी होती है, लिखनी होती है, जैसे भी है। देन इसका हमें 8 मिनट्स मिलते हैं। देन उसके बाद आ जाता है ओरल केयर प्लान। ओरल केयर प्लान में भी आपको एक प्री फिल शीट मिलती है, उसमें स्कोरिंग निकालनी है। वो तो लाइक जस्ट कैलकुलेशन ही करना, उसमें कुछ नहीं है। देन आपको एक शीट मिलेगी, आपको सिनेरियो होगा कि आपके पास किस टाइप का पेशेंट है, उसको आप कैसे ओरल केयर दोगे, कैसे मैनेजमेंट करोगे ओरल केयर की, आपको वो लिखना है उसमें। इसका भी आपको 8 मिनट्स मिलते हैं। लाइक हमारे ओरल केयर में 4 सिनेरियो है। पहला है क्रिटिकल केयर पेशेंट, दूसरा है लर्निंग एंड डिसेबिलिटी, तीसरा है कैंसर पेशेंट, और फोर्थ है एंड ऑफ लाइफ केयर। तो ये 4 में से आपको कोई भी सिनेरियो मिल सकता है। देन आ जाता है प्रेशर एरिया असेसमेंट। प्रेशर एरिया असेसमेंट में आपको एक तो मिल जाएगा, सिनेरियो मिल जाएगा कि लाइक पेशेंट की कंडीशन ऐसे ऐसे ऐसे, वो सिनेरियो मिल जाएगी, और आपको ब्रेडन स्केल वाली शीट मिल जाएगी। तो आपको पेशेंट की कंडीशन पढ़ के और ब्रेडन स्केल के जो भी पैरामीटर्स है वो पढ़ के सिर्फ आपको स्कोरिंग देनी है। आपका इतना काम है वो स्कोरिंग करके। फिर आपको एक शीट मिलेगी, उसमें जो कॉमन प्रेशर एरिया साइट्स है वो लिखनी है। 6 to 8 लिखनी होती है। एंड देन आपको दूसरी चीज़ लिखनी होती है कि साइंस के होते हैं प्रेशर अल्सर के, 8 वो साइंस लिखने हैं। तो ये चीज़ हो जाती है प्रेशर एरिया असेसमेंट में। इसमें भी हमें 8 मिनट्स मिलते हैं। देन लास्ट है हमारा पेन असेसमेंट। जो पेन असेसमेंट है वो 10 या फिर 6, जो उसका एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है कितने मिनट का है, बट पेन असेसमेंट जो है वो वर्बल स्टेशन है। वर्बल स्टेशन लाइक उसमें हम पेशेंट से नॉर्मल कम्युनिकेशन ही करते हैं, पेन असेसमेंट करते हैं PQRST टूल का यूज़ करके। तो ये है हमारा
पेन असेसमेंट का। और ये था मेरा जो टॉपिक्स थे क्लिनिकल स्किल्स के, बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। एंड अभी मैं आपको बताऊंगी जो मैंने बताया था पॉसिबल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, वो देखते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप सो ये वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया हो, आपको कुछ आइडिया लगा हो टॉपिक्स के बारे में जो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाह रही थी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।